And welcome back to SK Vanicus, and we're back again with another video on class 11th NCERT Mathematics 3rd chapter Trigonometric Functions. And आज हम लोग exercise 3.3 का जो relevant section है वो पढ़ेंगे. And since ये काफ़ी बड़ा section है in its own self, in यहाँ पे basically 20 identities हैं और उसके बाद हमारी एक्सरसाइज में 25 प्रॉब्लम्स है. तो इस चीज़ के लिए हम लोग दो पार्ट में वीडियो को डिवाइड कर देंगे. एज इन इस वीडियो में हम लोग बेसिकली ये सेक्शन पढ़ेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. इन कॉन्ट्रास्ट जो हम लोग यूजुअली करते हैं एक ही वीडियो में वो पूरा सेक्शन, या फिर अगर मान लो 2 या 3 सेक्शन है रेलेवेंट टू वन एक्सरसाइज, तो उस एक ही वीडियो में उन सेक्शंस को पढ़ते हैं एंड फिर एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं. यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में सेक्शन स्टडी करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. सो व्हाट इज़ दिस अबाउट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स. तो यहाँ पे जहाँ पे सम ऑफ एंगल्स एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स की बात की जाती है तो उन्हें कैसे कैलकुलेट करते हैं उनके ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस यूजिंग द फंक्शंस, यूजिंग द इंडिविजुअल फंक्शंस. कि मतलब अगर मेरे पास मान लो 2 एंगल्स हैं x एंड y और मैंने उन्हें ऐड किया x प्लस वाई कर दिया और मुझे x प्लस वाई का साइन पूछा गया है, तो कैसे मैं x के साइन को एंड cos को एंड y के साइन को या फिर cos को यूज़ कर सकता हूँ x प्लस वाई का साइन फाइंड करने के लिए, या फिर x प्लस वाई का cos फाइंड करने के लिए, या फिर इनके डिफरेंट का साइन या cos फाइंड करने के लिए, tan फाइंड करने के लिए. तो ऐसा कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करने के लिए. तो यहाँ पे टोटल इस केस में सेक्शन में हमारे 20 आइडेंटिटीज़ हैं. दीज सो कॉल्ड आइडेंटिटीज दैट रिलेट डिफरेंट सच ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ दीज काइंड्स ऑफ एंगल्स. और पहली 2 तो वो हैं जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है. दैट इज कि साइन माइनस एक्स इक्वल्स माइनस साइन एक्स एंड कॉस माइनस एक्स इक्वल्स कॉस एक्स. ऑलराइट, तो 2 आइडेंटिटीज हो गई जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है. फिर हमारी आती है नेक्स्ट जो आइडेंटिटी है दैट इज रिगार्डिंग कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, और दिस हैज बीन टोल्ड टू अस कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल्स कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई. तो हमें पता है कि हाउ द फर्स्ट टू फॉलो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कवर किया है. इस आइडेंटिटी को देखते हैं कि कॉस एक्स प्लस वाई, अगर आपके पास x हो गया, अगर आपके पास y हो गया एंड आपने दोनों एंगल्स को ऐड कर दिया, तो इनका कॉस कैसे फाइंड करोगे. पहले कॉस ऑफ x निकालो, मल्टीप्लाई करो कॉस y से एंड देन यू डू माइनस साइन एक्स साइन वाई. हाउ डज दिस एग्जैक्टली फॉलो, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देखते हैं. तो पहले हम लोग क्या करते हैं, यू कंसिडर अगेन द यूनिट सर्कल, एक यूनिट सर्कल. एंड सिंस हम लोग अपने सारे जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वे ये यूनिट सर्कल ही डिफाइन करते हैं. यहाँ पे आपके 4 क्वाड्रेंट्स हो जाते हैं. एंड देन यू कंसिडर कि अगर मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट है, ऑलराइट, इसे मान लो मैंने कह दिया पॉइंट है P1, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1 एंड 0. ये 1 यूनिट डिस्टेंस पे है फ्रॉम द एक्स एक्सिस ऑन अलोंग द एक्स एक्सिस एंड 0 यूनिट डिस्टेंस पे अलोंग द वाई एक्सिस. फिर मैंने कंसिडर किया एक एंगल, मान लो यहाँ तक मैंने एक एंगल कंसिडर किया है एंड दिस एंगल इज क्या, दिस एंगल इज x. ऑलराइट, फिर मैंने यहाँ से एक एंगल कंसिडर किया है y. सो बेसिकली क्या हो रहा है कि पहले तो एक इनिशियल रे है, कुछ ऐसे जा रही है, दिस एन इनिशियल रे. फिर हम लोग x डिस्टेंस पे एक आंख बेसिकली हम लोगों ने कवर किया, कितने डिस्टेंस की, x डिस्टेंस की. तो हम लोग कहाँ पे पहुँचे, हमारी रे यहाँ पे पहुँची, हमारी रे यहाँ पे पहुँची, मेकिंग एन एंगल x रेडियन फ्रॉम दिस एक्सिस. क्यों ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि हमारा जो सर्कल है एक यूनिट सर्कल है, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये 1 यूनिट है एंड देन दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो 1 यूनिट. ऑलराइट, तो अगर हम लोगों ने x एंगल कवर करके यहाँ पे गए तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ साइन एंड कॉस हो जाएगा cos x sin x
इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा cos x, y कोऑर्डिनेट sin x बाय द डेफिनेशन ऑफ कोसाइन एंड साइन ऑफ एंगल्स। इसे पॉइंट P2 कह दो। फिर मैंने यहाँ से एक एडिशनल डिस्टेंस कवर किया, y अमाउंट में, तो ये जो एंगल यहाँ से बनता है y। अब देखो मेरी इनिशियल रे ये है और टर्मिनल साइड ये है, तो मैंने y एंगल यहाँ से कवर किया, सो दिस डिस्टेंस इज y। इसे पॉइंट P3 कहो। अगर ये इससे x एंगल बना रहा था और मैंने एडिशनल y एंगल ट्रैवल कर लिया, तो अब मैं टोटल x प्लस वाई फ्रॉम दिस एक्सिस बना रहा हूँ। तो इस एक्सिस से x प्लस वाई एंगल बनाने पे इसका जो हमारा पॉइंट P3 के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, दो शुड बी cos x प्लस वाई, इसका x कोऑर्डिनेट, sin x प्लस वाई, इसका y कोऑर्डिनेट। सो हैव x एंगल हियर, यहाँ से y एंगल, टोटल x प्लस वाई, जिसकी वजह से इसके ये x एंड y कोऑर्डिनेट्स हो गए। ऑलराइट, तो यहाँ पे जब मैं x एंड y कोऑर्डिनेट कहता भी हूँ, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है डिस्टिंग्विश करना, क्योंकि मैं x एंड y को एज एंगल्स भी यूज़ कर रहा हूँ। सो व्हेन आई से x एंड y, सो आई टिपिकली मीन मैं x एंड y कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाई कर रहा हूँ, इसकी हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट एंड वर्टिकल कोऑर्डिनेट। व्हेन आई एम राइटिंग दीज x प्लस वाई, इनके कोसाइन ले रहा हूँ, तो आई बेसिकली मीन दी एंगल्स। द नेक्स्ट थिंग दैट यू डू इज कि यहाँ से माइनस y अमाउंट के डिस्टेंस ट्रैवल करो समवेयर अलोंग हियर। अगर मैंने ये डिस्टेंस ट्रैवल किया अप टू हियर, तब मैंने एक माइनस y अमाउंट का एंगल बेसिकली ट्रैवर्स किया। इफ़ आई हैव मूव्ड यहाँ पे कौन से डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दिस इज ऑल्सो डिस्टेंस y। सो दिस इज नाउ माइनस y। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे इसे पॉइंट, दिस इज P1, P2, P3, P4 बोलो, एंड इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए, cos माइनस y, मतलब cos y, ऑलराइट, एंड यहाँ पे हो जाना चाहिए sin माइनस y, मतलब माइनस साइन y, क्योंकि हम लोगों ने एंगल क्या ट्रैवल किया, माइनस y, तो x कोऑर्डिनेट हो गया cos माइनस y विच इज cos y, y कोऑर्डिनेट हो गया sin माइनस y विच इज माइनस साइन y। अब देखो, अब मैं बेसिकली क्या करता हूँ, अब मैं कुछ ट्राइंगल्स ड्रॉ करता हूँ, एंड दोज बीइंग कि एक हमारा कुछ ऐसा ट्राइंगल बन जाएगा। एक ट्राइंगल तुम कंसिडर कर लो, दिस इज रे, एंड ये हमारा पॉइंट P4 हो गया। मैंने इन तीनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया, ये मेरा एक पॉइंट यहाँ पे हो गया, ये मेरा एक पॉइंट यहाँ पे, ये मेरा एक पॉइंट यहाँ पे, और फिर हमारे पास है ये जो दोनों पॉइंट्स है, इन्हें कनेक्ट कर दो। एक चीज़ देखोगे कि ये जो डिस्टेंस क्या है, ये 1 यूनिट है, ये जो डिस्टेंस है हमारी 1 यूनिट है, और ये डिस्टेंस भी 1 यूनिट है। फिर इस ट्राइंगल में देखो, ये जो डिस्टेंस है इस ट्राइंगल की, ये वाली साइड 1 यूनिट लॉन्ग है एंड ये वाली साइड 1 यूनिट लॉन्ग है। तो दोनों ट्राइंगल्स में दो साइड है जिनकी सेम लेंथ है, दो साइड्स की तो सेम लेंथ है। अब एक तीसरी चीज़ देखो कि इस ट्राइंगल में ये जो एंगल है, ये पूरा एंगल क्या है, y प्लस सम यूनिट सम लेंथ, जिसे मैं थीटा कह दे रहा हूँ। फिर ये वाली जो हमारी ट्राइंगल है, इसमें क्या हमारे बेसिकली, इनफैक्ट मैं ये नहीं, हम लोग बेसिकली दिस ट्राइंगल कंसिडर करते हैं, कंसिडर दिस ट्राइंगल। तो इसमें बेसिकली ये हमारी जो एंगल हो गई, ये y हो गई, फिर सम एंगल यहाँ पे क्या है, ये थीटा हो गया। So you could have considered this triangle, but that doesn't give us any meaningful result, क्योंकि तब हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि सिंस इसकी जो ये दोनों लेंथ्स हैं, ये ईच 1 यूनिट लॉन्ग है, एंड इस ट्राइंगल में ईच 1 यूनिट लॉन्ग लेंथ है, एंड यहाँ पे इसका ये जो एंगल है y प्लस सम थीटा, एंड इसका ये जो पूरा एंगल है y प्लस सम थीटा, मतलब आपके दोनों ट्राइंगल्स में दो क्या हो गई, आपके दो तो साइड्स बराबर हो गए। तीसरा आपको क्या पता चला, तीसरा ये वाली जो साइड्स हैं, ये जो एंगल बना रही हैं, ये भी बराबर हो गई। मतलब आपको बेसिकली पता है कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। अब अगर ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, इसका मतलब इसकी ये वाली जो साइड है एंड इसकी ये वाली साइड है, ये क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो मैं बेसिकली कर सकता हूँ, अगर मैंने इसकी ये लेंथ कैलकुलेट कर लिया एंड इसकी ये लेंथ कैलकुलेट कर लिया, तो मैं उन्हें इक्वेट कर सकता हूँ।
फिर डेंट गेट दैट थिंग, बेसिकली हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने एक इनिशियल रे लिया एंड यहाँ से x डिस्टेंस ऑन द यूनिट सर्कल अलोंग द आर्क लाइन ट्रैवल किया, तो x एंगल ट्रैवर्स हुआ, रोटेट हुआ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कौन से कोऑर्डिनेट पे तब पहुंचेंगे, cos x एंड sin x। फिर हम लोगों ने यहाँ से एक एडिशनल y ट्रैवल किया, तो कौन से कोऑर्डिनेट पे, क्योंकि एडिशनल y ट्रैवल किया है, y डिस्टेंस ट्रैवल करके मतलब y एंगल इस वाले एंगल से बना के टोटल एंगल हुआ x प्लस वाई, कोऑर्डिनेट्स cos x प्लस वाई sin x प्लस वाई। फिर हम लोगों ने ये तो देख लिया, उसके बाद मैंने क्या किया, यहीं से माइनस वाई एंगल ड्रॉ कर दिया, तो हम लोग इस साइड पे पहुंच गए। तब माइनस वाई है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या, cos माइनस वाई एंड sin माइनस वाई, मतलब cos वाई एंड माइनस sin वाई। फिर मैंने क्या किया कि यहाँ से एक ये कनेक्ट करके एक ट्राइंगल बना दिया और इस पॉइंट से इस पॉइंट को कनेक्ट करके ट्राइंगल बना दिया एंड कह दिया कि ये तो 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट, वैसे इस ट्राइंगल में 1 यूनिट 1 यूनिट। अगर मैंने यहाँ इससे एंगल को थीटा माना तो दिस इज y प्लस थीटा एंड दिस इज व्हाट, y प्लस थीटा, तो एंगल्स भी बराबर हुए, मतलब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये लेंथ इक्वल्स ये लेंथ। अब हम लोग लेंथ्स को इक्वेट करते हैं, तो कैसे लेंथ फाइंड करेंगे, पहले इस P2 P, ये कौन सा पॉइंट है, P4, मैं P2 P4 का अगर स्क्वायर करता हूँ, सो दैट शुड बेसिकली बी इक्वल टू इस कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट माइनस में इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस में इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट माइनस इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट स्क्वायर, अल्टरनेटिवली इसका x माइनस इसका x का स्क्वायर प्लस इसका y माइनस इसका y का स्क्वायर, सिंस दे आर बेसिकली द सेम थिंग्स। तो मैं बेसिकली यहाँ पे क्या करता हूँ, इनफैक्ट हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं, दिस इज, इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, cos x माइनस में इसका x कोऑर्डिनेट cos y का हो गया स्क्वायर। फिर इसे हम लोग ऐड करते हैं विथ व्हाट, sin x माइनस में इसका y कोऑर्डिनेट विच इज माइनस sin y, तो ये प्लस sin y हो गया का स्क्वायर। एंड अब हम लोग जब इसे एक्चुअल में एक्सपांड करते हैं, सो वी गेट cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x का मतलब क्या, cos स्क्वायर x का मतलब cos x को अगर आपने स्क्वायर कर दिया, सो इट्स लाइक cos स्क्वायर x को अगर मैं क्लैरिफाई कर दूं, इट्स ओनली cos x पहले इवैल्यूएट करो उसका स्क्वायर करो, मीनिंग cos x टाइम्स cos x। ऑलराइट, तो ये cos स्क्वायर x हो गया, प्लस में cos स्क्वायर y हो गया एंड माइनस 2 cos x cos y, फिर प्लस में sin स्क्वायर x हो गया प्लस sin स्क्वायर y प्लस 2 sin y sin x। cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x देखें तो 1 होता है, cos स्क्वायर y प्लस sin स्क्वायर y भी 1 होता है, तो ये हो गया 2 प्लस में क्या, 2 प्लस 2 sin y, इनफैक्ट मैं इसे कॉमन ले लेता हूँ, 2 प्लस में 2 sin x sin y माइनस cos x cos y। ठीक है, अब ये तो P2 P4 का स्क्वायर हो गया। सिंस P2 P4 लेंथ किसके बराबर है, P1 P3 लेंथ के बराबर है, मतलब इनके स्क्वायर्स भी इक्वल हैं। तो अगर मैंने P1 P3 स्क्वायर कैलकुलेट किया, सो ये मुझे क्या मिलना चाहिए, इसकी x माइनस इसकी x का स्क्वायर प्लस इसके y माइनस इसके y का स्क्वायर। तो इसकी x कोऑर्डिनेट इज दिस cos x प्लस y माइनस में क्या उसकी x कोऑर्डिनेट है 1, इसका क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं एंड प्लस में दिस इसके जो y कोऑर्डिनेट है sin x प्लस y एंड माइनस में इसकी y कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो प्लस में हो गया sin स्क्वायर x प्लस वाई, क्योंकि इसका ओवरऑल हमें स्क्वायर करना है। इस चीज़ को अगर एक्सपांड कर दो, सो इट इज़ नाउ cos स्क्वायर x प्लस वाई माइनस 1, इनफैक्ट प्लस अब 1 हो जाएगा, माइनस 2 cos x प्लस वाई प्लस sin स्क्वायर x प्लस वाई।
कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस वाई साइन स्क्वेयर एक्स प्लस वाई ऐड होंगे तो 1 बनाएंगे, ये इस 1 से ऐड होगा तो क्या बनाएगा 2 बनाएगा, मतलब यहाँ पे हो गया 2 कॉमन ले लो, 1 माइनस क्या हो गया 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। अब देखो यहाँ पे हम लोग 2 कॉमन ले सकते थे एंड फिर क्या कर सकते थे, अगर मैंने यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया तो ओवरऑल बन गया 1 प्लस में इतना, 1 प्लस में दिस एंटायर थिंग, सो दिस इज ओवरऑल 2 प्लस में दिस एंटायर थिंग मल्टीप्लाइड। 2 को मैंने 2 से कैंसिल कर दिया, फिर 1 को मैंने 1 से कैंसिल कर दिया, ये जो माइनस है मैंने इस साइड भेज दिया तो मुझे ओवरऑल क्या रिजल्ट मिल गया। Since now I get कि this entire thing, this वाला term is equal to minus this term, and ये term क्या है cos x plus y, तब cos x plus y should be minus of this, तो इस चीज़ का माइनस करो क्या मिल जाएगा cos x cos y minus sin x sin y। और ऐसे हमारी ये जो प्रूफ है ये कंप्लीट होता है, ये डेरिवेशन कंप्लीट होती है कि अगर 2 एंगल को आपने जोड़ के उनका कॉस फाइंड करने की कोशिश की है, सो दिस इज बेसिकली इक्वल टू कॉस ऑफ वन ऑफ द एंगल्स टाइम्स कॉस ऑफ द अदर एंगल माइनस साइन ऑफ द फर्स्ट एंगल टाइम्स साइन ऑफ द सेकेंड एंगल। ऐसे कॉस एक्स प्लस वाई को फाइंड करते हैं। इसका एक्चुअल में फ़ायदा क्या है कि ऑफन टाइम्स हमें ऐसे एंगल्स मिलते हैं जिन्हें हम लोग ब्रेक कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इन 2 एंगल्स, कि इस एंगल को मैं 10 एंगल प्लस 10 एंगल लिख सकता हूँ। जैसे 75 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूँ 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, एंड 30 का हमें साइन कॉस पता है, 45 का हमें साइन कॉस पता है, तो इससे हम लोग कॉस निकाल सकते हैं किसका 75 का भी, जिसका हमें पहले से नहीं पता था। तो काफ़ी एंगल्स को आप ब्रेक कर सकते हो एज सच इनटू 2 पार्ट्स जिनके इंडिविजुअल साइन एंड कॉस पता है, और उससे क्या निकाल सकते हैं कॉस ऑफ द एंटायर एंगल। तो ये डेरिवेशन काफ़ी ज्योमेट्रिक सर्टेनली रह गई थी, लेकिन इससे आगे अब हमारी जो डेरिवेशंस फॉलो होगी ईजिली इस रिजल्ट से फॉलो हो जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ऑलराइट वी आर बैक वंस अगेन। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट आइडेंटिटीज़ देखते हैं। पहले एक चीज़ कर लेते हैं कि लेफ्ट राइट के जो थर्ड आइडेंटिटी थी दिस वाज कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल्स कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। अब जो एक और आइडेंटिटी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, इट्स प्रॉब्ली रेफर टू एज फोर्थ, एंड दिस इज कि cos x माइनस वाई क्या होगा। cos x माइनस वाई तो बेसिकली है cos ऑफ x प्लस माइनस वाई, मतलब अगर y को माइनस वाई से रिप्लेस कर दो तो यहाँ पे हर जगह हम लोग y को माइनस वाई से रिप्लेस कर सकते हैं। सो दिस शुड कम आउट एज cos x cos माइनस वाई यहाँ पे हो जाएगा, तो cos माइनस वाई इज अगेन cos वाई ओनली, ऑल राइट। फिर यहाँ पे माइनस साइन एक्स, फिर साइन माइनस वाई क्या होता है माइनस साइन वाई होता है, तो यहाँ पे साइन वाई हुआ एंड एक माइनस यहाँ पे जो कि इस चीज़ को प्लस बना दिया, तो cos x माइनस वाई क्या हो जाएगा cos x cos y प्लस साइन x साइन y, दैट्स इट। वैसे हम लोग फिर अपनी फिफ्थ आइडेंटिटी देखते हैं, दिस इज cos पाई ओवर 2 माइनस एक्स क्या होता है। नाउ स्पेसिफिकली क्यों हम लोग cos पाई ओवर 2 माइनस एक्स देख रहे हैं, हमें पता है कि cos सम एंगल x प्लस सम एंगल y क्या होते हैं यूजिंग दिस, लेकिन ये काफ़ी स्पेशल है क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेट कर देता है साइन ऑफ दिस एंगल को। कैसे एग्जैक्टली काफ़ी टाइम्स हमें रिलेट करना होता है, इनफैक्ट हमें फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स अलाइक में ऐसी सिचुएशंस मिलती हैं जहाँ पे कॉस या साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस सम एंगल होता है, तो उसे हम लोग रिलेट कर सकते हैं डायरेक्टली टू दैट एंगल 90 को हटा के। हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, इस चीज़ को पहले यहाँ पे रखो, cos x माइनस वाई इज cos x cos y प्लस साइन x साइन y, तो यहाँ पे x की जगह मैंने इस चीज़ को रखा है। इनफैक्ट अगर ये देखते हो कि यहाँ पे x की जगह मैंने π/2 एंड y की जगह x, इट्स माइट सीम कंफ्यूजिंग, तो ये भी याद कर सकते हो कि cos पाई ओवर 2 माइनस एक्स तो cos x माइनस पाई ओवर 2 के इक्वल होगा। दोनों एसेंशियली सेम है क्योंकि cos माइनस एक्स इक्वल्स cos x, तो ऑर्डर यहाँ पे अंदर मैटर नहीं करता, जो नेगेटिव आएगा वो भी cos की वजह से हट जाएगा, नेगेटिव वोंट मैटर। तो मैं बेसिकली क्या कर देता हूँ cos x माइनस पाई ओवर 2 ही हो गया, एंड दैट शुड इक्वल x की जगह x ही है, y की जगह माइनस पाई बाई 2 आ गया, तो यहाँ पे cos हुआ
एंड x हो गया, फिर cos माइनस पाई बाई 2 विच इज नाउ द सेम एज cos पाई ओवर 2, प्लस में क्या हो गया साइन x, साइन क्या हो गया माइनस पाई बाई 2। ऑलराइट, तो अब एक चीज देख लो, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, इनफैक्ट एक चीज अगर देखें तो y बेसिकली यहाँ पे क्या है पाई ओवर 2, तो इट शुड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें। अगर मैंने यहाँ पे y को माइनस पाई बाई 2 कर दिया, इन दैट केस हम लोग ये थर्ड वाला फॉर्मूला यूज़ करें cos x प्लस वाई, जहाँ पे इसे लिखा जा रहा है एज x प्लस माइनस पाई बाई 2। सो बट सिंस हियर वी हैव टू यूज़ द फोर्थ फॉर्मूला cos x माइनस वाई, वाई को मैंने पाई ओवर 2 लिया है ताकि ये x माइनस पाई ओवर 2 क्लियरली दिखे। सो y यहाँ पे पॉजिटिव है। cos पाई ओवर 2 क्या होता है, ये 0 होता है, मतलब ये पूरा टर्म 0 हो गया। साइन x यहाँ पे बचा है, साइन ऑफ पाई ओवर 2 क्या होता है 1 होता है, साइन 90 इज 1, तो ये बेसिकली हो गया साइन x टाइम्स 1 मतलब साइन x। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि cos पाई ओवर 2 माइनस x हो गया साइन x के इक्वल। तो ये आइडेंटिटी काफ़ी काम आती है इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स अलाइक, किसी भी 90 माइनस सम एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं जो सिक्स्थ आइडेंटिटी, एंड दिस हैज़ टू डू विद साइन, साइन पाई ओवर 2 माइनस एक्स क्या होता है, एंड इन दोनों के बीच काफ़ी अच्छी से सिमेट्री है कि ये cos x के इक्वल होगा। कैसे, इससे मैं कर सकता हूँ साइन पाई ओवर 2 माइनस एक्स। सर हमें पता है कि जो साइन x होता है ये cos पाई ओवर 2 माइनस एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो मैंने क्या कर दिया, साइन पाई ओवर 2 माइनस एक्स, अगर साइन ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट cos पाई ओवर 2 माइनस आर्ग्यूमेंट होगा तो साइन पाई ओवर 2 माइनस एक्स हो जाएगा बेसिकली cos, यहाँ पे एक पाई ओवर 2 आया, माइनस में अब x की जगह क्या है, x की जगह पाई ओवर 2 माइनस एक्स है, यहाँ पे मैंने पाई ओवर 2 माइनस एक्स कर दिया इस x की जगह, फिर यहाँ पे भी मैंने पाई ओवर 2 माइनस एक्स कर दिया, फिर ये पाई ओवर 2 से ये पाई ओवर 2 वेल कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस से ये माइनस प्लस बन गया, तो यहाँ पे बच गया cos x, मतलब साइन पाई ओवर 2 माइनस एक्स किसके इक्वल है, cos x के इक्वल। एंड ऐसे हमें पता चलता है कि cos पाई ओवर 2 माइनस एक्स क्या है, साइन x है, एंड साइन पाई ओवर 2 माइनस एक्स क्या है, ये cos x है। सो ऐसे हमारी सिक्स्थ आइडेंटिटी भी प्रूव होती है। उसके बाद हम लोग अगेन सेवंथ आइडेंटिटी प्रूव करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल पॉज द वीडियो एंड इरेज ऑल ऑफ इट एंड देन विल प्रोसीड फर्दर। ऑलराइट, वी आर बैक वंस अगेन। अब हम लोग अपना सेवंथ देखते हैं आइडेंटिटी, एंड दिस हैज टू डू विद साइन x प्लस वाई। जैसे हम लोगों ने cos x प्लस वाई देखा था इन टर्म्स ऑफ cos x एंड cos y एंड sin x एंड sin y, वैसे sin x प्लस y क्या होगा। तो वी डोंट हैव टू गो विद अनदर ऑफ दिस लेंथी ज्योमेट्रिक प्रूफ जैसे हम लोगों ने cos x प्लस वाई के लिए किया था। हम लोग सिंपली यूज़ करते हैं कि sin x तो बेसिकली होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन ऑफ पाई ओवर 2 माइनस एक्स, हमें पता है कि ये cos x के बराबर होता है, एंड वैसे sin x क्या होता है, यहाँ पे sin x लिख देते हैं, cos पाई ओवर 2 माइनस एक्स के इक्वल होता है। ये हम लोगों ने प्रीवियस 2 आइडेंटिटीज़ देखी, तो sin x प्लस वाई क्या होगा, मैं ये वाला आइडेंटिटी यूज़ करता हूँ, sin x इज cos पाई ओवर 2 माइनस एक्स, मतलब sin x प्लस वाई इज cos पाई ओवर 2 माइनस ब्रैकेट्स में x प्लस वाई, तो ये हो गया cos पाई ओवर 2 माइनस x प्लस वाई। अब हमें पता है कि अगर मैं यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज़ कर लो, दिस इज cos पाई ओवर 2 माइनस एक्स प्लस वाई, मैं यहाँ पे इसे एक्सपांड कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ cos ऑफ पाई ओवर 2 cos ऑफ x प्लस वाई एंड sin ऑफ पाई ओवर 2 sin ऑफ x प्लस वाई। सिंस हमें पता है कि जो cos x माइनस वाई होता है दिस इज cos x cos y प्लस sin x sin y। यहाँ पे अब मैंने x की जगह क्या रखा, पाई ओवर 2 रखा, y की जगह क्या रखा, x प्लस वाई रखा। सो ये हो जाता है cos पाई ओवर 2 cos x प्लस वाई, फिर माइनस में क्या, माइनस साइन, नो दैट्स अ प्लस, साइन
पाई ओवर 2 एंड साइन x प्लस वाई। ऑलराइट, तो यहाँ पे बेसिकली किसके इक्वल आ गया, ये जो हमारा टर्म है ये हमारा 0 हो गया, दिस टर्म इज 1, तो ये साइन, इनफैक्ट ये तो साइन x प्लस वाई के इक्वल ही आ गया। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है कि साइन x प्लस वाई इक्वल्स, हम लोगों ने इसे इन टर्म्स ऑफ दिस एक्सपांड किया तो हमें साइन x प्लस वाई ही मिल गया। तो हम लोग एक चीज़ क्या करते हैं कि यहाँ पे अगर cos पाई ओवर 2 माइनस x प्लस वाई लिखा होता है तो मैं एक और बार अब ये आइडेंटिटी यूज़ कर देता हूँ एंड हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, cos पाई ओवर 2 माइनस x प्लस वाई, सर साइन ऑफ पाई ओवर 2 माइनस x इज इक्वल टू cos x। तो मैं क्या करता हूँ, cos x इज साइन पाई ओवर 2 माइनस में x, हम लोगों ने ये वाली आइडेंटिटी ऑलरेडी एक्सप्लॉइट किया था, तो cos पाई ओवर 2 माइनस x शुड बेसिकली इक्वल साइन ऑफ पाई ओवर 2 माइनस में यहाँ पे पाई ओवर 2 प्लस में x हो जाएगा। तो यहाँ से फिर क्या मिल गया, यहाँ से फिर यही आइडेंटिटी मिल गई, साइन पाई ओवर 2 माइनस एक्स। आई थिंक आई जस्ट टेक अ हेल्प फ्रॉम हियर। यहाँ पे क्या करते हैं, ऑलराइट, इससे एक्चुअल में एक्सपैंड किया गया है इन टर्म्स ऑफ दिस, पाई ओवर 2 एंड x को एक साथ ले लिए। सो cos पाई ओवर 2 माइनस एक्स यहाँ पे लिख दिया एंड प्लस में कर दिया, देव एक्चुअली ग्रुप्ड दीज टुगेदर। तो अगर हम लोग cos पाई ओवर 2 माइनस एक्स प्लस वाई, पाई ओवर 2 यहाँ पे आज x ले लेते हैं एंड x प्लस वाई आज y ले लेते हैं एंड इन टर्म्स ऑफ दिस फॉर्मूला एक्सपैंड करते तो हमें कुछ ऐसा वही रिजल्ट मिल जाता। यहाँ पे जो इंजीनियरिटी है कि पाई ओवर 2 माइनस एक्स ले लिया गया और उसके बाद यहाँ पे एक और माइनस है, फिर यहाँ पे y को रख दिया गया एंड फिर इसे एक्सपैंड किया गया है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज cos पाई ओवर 2 माइनस एक्स, फिर cos ऑफ क्या हो गया, सर अब cos x प्लस वाई का एक्सपेंशन ही है, इनफैक्ट माइनस cos y हो गया, प्लस में क्या है, प्लस में हो गया साइन पाई ओवर 2 माइनस एक्स साइन y। फिर यहाँ पे क्या किया गया है, cos पाई ओवर 2 माइनस एक्स साइन x cos y एंड प्लस में क्या हो गया, साइन पाई ओवर 2 माइनस एक्स क्या हो जाता है, cos x साइन y। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि जो साइन x प्लस वाई हो जाएगा, दिस शुड इक्वल साइन x cos y प्लस cos x साइन y। तो जब cos x प्लस वाई एक्सपांड करते हैं तो वहाँ पे पहले दोनों एंगल्स का cos मल्टीप्लाई होता है, दोनों एंगल्स का साइन मल्टीप्लाई होता है एंड साइन cos में से सब्ट्रैक्ट हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, एक एंगल का cos एंड फिर दूसरे एंगल का साइन उसे मल्टीप्लाई करो, फिर दूसरे एंगल का cos पहले एंगल का साइन उसे मल्टीप्लाई करो एंड फिर उन्हें ऐड करो एंड दैट इज साइन x प्लस वाई। इन कॉन्ट्रास्ट टू ये वाला cos x प्लस वाई कुछ ऐसे दिखता है। सो दैट इज हाउ वी एक्सपांड दिस। उसके आगे हम लोग कुछ और प्रूफ्स इसके बेसिस पे कर सकते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ऑलराइट वी आर बैक वंस अगेन। फिर हम लोगों ने 7th आइडेंटिटी प्रूव कर लिया एंड द 8th आइडेंटिटी फॉलोज राइट नेक्स्ट की साइन x माइनस वाई क्या होना चाहिए। फिर यहाँ पे सिंस हमें पता है कि साइन x प्लस वाई हैपन टू बी साइन x cos y प्लस cos x साइन y, तो अगर मैंने हर जगह y की जगह माइनस वाई रिप्लेस कर दिया सो वी बेसिकली गेट साइन x माइनस वाई। तो ये क्या हो जाएगा, साइन x यहाँ पे रख दो, फिर cos हो गया माइनस वाई का, cos माइनस वाई इज इक्वल टू cos y ओनली, फिर यहाँ पे प्लस cos x एंड यहाँ पे साइन हो गया माइनस वाई का विच इज माइनस साइन y, तो यहाँ पे साइन y एंड हियर यू हैव अ नेगेटिव। तो ऐसे साइन x माइनस वाई एक्सपांड हो गया साइन x cos y माइनस cos x साइन y। तो जो पहला एंगल है जो कि यहाँ पे पॉजिटिव है, पहले उसका साइन एंड नेगेटिव वाले एंगल का cos, नॉट एग्जैक्टली नेगेटिव वाला एंगल, बेसिकली जिसके सामने आपका नेगेटिव साइन है उसका cos माइनस में,
फिर आपने इसे रिवर्स कर दिया, इस वाले एंगल का कॉस एंड इस वाले एंगल का साइन। सो ऐसे हमारी 8th आइडेंटिटी होती है। एंड द 9th बेसिकली गिव्स अस कि उसके अलावा आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हो कि 9th में cos पाई ओवर 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, साइन पाई ओवर 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, इनफैक्ट कॉस एक्स ओनली, साइन पाई ओवर पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू साइन एक्स, एंड कॉस पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू वॉट, minus cos x. So there are actually 4th in the 9th identity and this basically follows from कि जो हम लोगों ने previous results निकाले हैं which we have actually started from cos x plus y का एक geometric proof and वहाँ से हम लोगों ने करते करते इतने results निकाल लिए, वहाँ पे बस यही ऐसे ही replacement करते जाने and we get cos pi over 2 plus में x sin pi over 2 plus x, वैसे cos pi minus x and sin pi minus x। तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने एक्सप्लिसिटली इनकी डेरिवेशंस दी नहीं है, सो वी ऑल्सो वांट अटेम्प्टेड जस्टिफाइंग इट बाय कि जैसे अभी तक हम लोगों ने डेरिवेशंस किए हैं, इट इज़ द डेरिवेशंस आर कम्प्लीटली सिमिलर। उसके अलावा 4 और रिजल्ट्स हैं, सो लेट मी पुट देम हियर फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन। इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो ऐसे हमारे टोटल 8 और रिलेशंस बनते हैं विच हैव टू डू विथ पाई ओवर 2 प्लस में किसी एंगल को किए, सो दैट इज उसका कॉस माइनस उसका साइन हो जाता है, उसका साइन कॉस हो जाता है पॉजिटिव, फिर पाई में से किसी एंगल को सब्ट्रैक्ट किए या फिर किसी एंगल को ऐड किए तो उसका साइन कॉस क्या है, एंड फिर 2 पाई में किसी एंगल 2 पाई से किसी एंगल को सब्ट्रैक्ट किए तो उसका साइन कॉस क्या है। अगर 2 पाई में किसी एंगल को ऐड किए तो उनका साइन कॉस वही रह जाता है, क्योंकि 2 पाई रेफर्स टू अ कंप्लीट रोटेशन। एक कंप्लीट रोटेशन करोगे तो ऑब्वियसली वहीं पे जाके वापस फॉल करोगे। सो यहाँ से ऐसे हमारी 9th होती है, और उसके बाद मैं यहीं से इसे रेज कर देता हूँ। एंड फिर अपनी 10th आइडेंटिटी पे आते हैं विच हैज टू डू विथ tan x प्लस वाई। तो tan x प्लस वाई निकालने के लिए इसे लिखा जा सकता है sin x प्लस वाई ओवर cos x प्लस वाई, tan of any angle is sin of that angle over cos of that angle। तो अब sin x प्लस वाई में एक्सपैंड कर सकता हूँ एज sin x cos y, प्लस में हम लोगों ने कर दिया cos x sin y ओवर में cos x cos y माइनस sin x sin y। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस पूरे एक्सप्रेशन में क्या करते हैं, cos x cos y न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो मैंने अगर ऐसा किया, एक जो डिनोमिनेटर वाला cos x cos y होगा मैं इस एक्सप्रेशन में ले लूँगा, एंड न्यूमरेटर वाला मैं इस एक्सप्रेशन के यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिख देता हूँ। इससे अल्टरनेटिवली ऐसा भी कहा जा सकता है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने की बजाय cos x cos y डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे एक cos x cos y इनके डिनोमिनेटर में होगा, फिर एक cos x cos y इनके डिनोमिनेटर में होगा। सिंस यहाँ पे ये प्लस है तो इसके डिनोमिनेटर में सेपरेटली आ जाएगा एंड इसके डिनोमिनेटर में सेपरेटली आ जाएगा, वैसे इन दोनों के। सो हियर यू हैव sin x cos y एंड ओवर में क्या हो गया cos x cos y, प्लस में cos x sin y ओवर में cos x cos y, ओवर में क्या cos x cos y ओवर cos x cos y माइनस
साइन एक्स को साइन वाई ओवर कॉस एक्स कॉस वाई। पहली चीज ये तो यहां से 1 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, कॉस वाई यहां से कैंसिल हो गया, कॉस एक्स यहां से कैंसिल हो गया, साइन एक्स ओवर कॉस एक्स क्या हो जाएगा, टैन एक्स हो जाएगा। फिर यहां पे प्लस हो गया साइन वाई ओवर कॉस वाई टैन वाई हो गया, ओवर 1 माइनस में यहां पे हो गया साइन एक्स ओवर कॉस एक्स को मैं टैन एक्स लिख सकता हूं फिर से, एंड साइन वाई ओवर कॉस वाई टैन वाई हो गया। तो फाइनली हमें मिल गया कि टैन एक्स प्लस वाई किसके इक्वल है, टैन एक्स प्लस टैन वाई ओवर 1 माइनस टैन एक्स टैन वाई। ऐसे हमारी कौन से 10th आइडेंटिटी प्रूव होती है। तो कैसे एग्जैक्टली हम लोगों ने किया, फर्स्ट ऑफ ऑल tan x प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई और cos x प्लस वाई बाय द वेरी डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट फंक्शन। फिर हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, साइन एक्स एंड प्लस वाई एंड cos x प्लस वाई को एक्सपांड करते हैं एंड देखते हैं कि कैसे मैं इस एक्सप्रेशन को अल्टर कर सकता हूँ, कि नॉट एग्जैक्टली अल्टर कर सकता हूँ, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि ये मुझे tan ऑफ दीज एंगल्स दिख जाए, क्योंकि हमें tan ऑफ दिस इन टर्म्स ऑफ इस tan ओनली एक्सपांड करना है। तो हम लोगों ने क्या किया कि अगर आप देखो यहाँ पे sin x cos y है, यहाँ पे cos x sin y है, अगर मैंने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में किसी भी ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें साइन ऑफ वन एंगल एंड कॉस ऑफ वन एंगल दोनों हो सकते हैं या फिर कॉस एंड कॉस ओनली, बट अगर मैंने दोनों एंगल्स को एक साथ में रखा है, उनके साइन या फिर उनके कॉस कैसे भी एक्सप्रेशन में, सच दैट मैं बेसिकली क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इनमें से द वे दे आर स्प्रेड किसी एक एंगल को, किसी एक एक्सप्रेशन को 1 बना सकता हूँ, एंड देन वी कैन हैव द अदर सच दैट इनके tan ऑफ एक्सेस हो जाएंगे, tan ऑफ y हो जाएंगे, देन वी बेसिकली गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। तो हम लोगों ने cos x cos y को अगर एक बार सेलेक्ट कर लिया तो हमें उस केस में दिखता है कि ये भी tan x हो जाएगा एंड यहाँ से cos y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से cos x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से tan y, एंड यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो इन दैट वे वी हैव सक्सीडेड। और ऐसे डायरेक्टली 11th रिजल्ट फॉलो करता है कि tan x माइनस वाई क्या होना चाहिए। तो यू बेसिकली रिप्लेस y बाई माइनस वाई एंड फिर मिल जाता है tan x माइनस tan y। क्यों? क्योंकि y को मैंने माइनस वाई से रिप्लेस किया तो ये tan माइनस वाई हो गया। tan माइनस वाई इज साइन माइनस वाई ओवर cos माइनस वाई, साइन माइनस वाई इज माइनस साइन वाई, cos माइनस वाई इज cos y, तो ये हो गया माइनस साइन वाई ओवर cos y मतलब माइनस tan y। तो tan माइनस वाई इज माइनस tan y, यहाँ पे माइनस आ गया, ओवर में 1, फिर यहाँ पे माइनस है tan x, फिर से tan हो गया किसका, माइनस y का, तो यहाँ पे tan y लिख दो और यहाँ पे एक माइनस आ गया, तो tan ऑफ x माइनस y निकल गया। एक चीज देखो, सिंस tan x प्लस वाई tan x माइनस वाई इवेल्युएट करते समय हम लोगों ने क्या बेसिकली किया है, इन्हें tan ऑफ x एंड y के टर्म्स में लिखा है, एंड हमें पता है कि tan ऑफ एनी एंगल थीटा क्या होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, एंड जब थीटा लिख सकते हो n पाई के टर्म्स में, जब थीटा n पाई, वाज इट n पाई एग्जैक्टली, नो इट वाज 2n प्लस 1 ओवर 2 पाई के टर्म्स में ऐसे आप थीटा लिखते हो तो कॉस ऑफ थीटा क्या हो जाता है, कॉस ऑफ थीटा 0 हो जाता है। तो उस केस में tan क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें रेस्ट्रिक्ट करना है कि x शुड नॉट बी 2n प्लस 1 ओवर 2 टाइम्स में पाई एंड y शुड नॉट बी दिस। वैसे x प्लस वाई भी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उस केस में अगर आपने सिर्फ x एंड y को ऐसे कर दिया तो आपको क्लियरली पता चल सकता है उस केस में कि क्या x प्लस वाई भी ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि आपको यहाँ पे tan x सम एंगल मिले एंड tan y सम एंगल मिले, एंड फिर आपने क्या देखा कि इनका प्रोडक्ट तो क्या होता है, 1 होता है। तो अगर इनका प्रोडक्ट 1 हुआ, इस 1 से कैंसिल हो जाएगा एंड आपको tan x प्लस वाई भी अनडिफाइंड हो गया। सो यू हैव टू मेक श्योर कि ना कि x आपका इस फॉर्म में होगा, ना कि y इस फॉर्म में होगा, एंड ना कि x प्लस वाई इस फॉर्म में होगा। उसी केस में tan x प्लस वाई या फिर tan x माइनस वाई, अगर x माइनस वाई भी उस केस में आप देखते हो कि इस फॉर्म का नहीं है, तभी आप
इन दोनों एक्सप्रेशंस को डिफाइन कर सकते हो। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर्स 0 जा सकता है, जिस केस में हमारी ये जो एक्सप्रेशन है ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ऐसे हम लोगों ने 10th और 11th देख लिया। फिर अब हम लोग कॉट का देख सकते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल पॉज द वीडियो एट दिस पॉइंट अगेन एंड इरेज ऑल ऑफ इट एंड देन वी प्रोसीड। ऑलराइट, नाउ बैक वंस अगेन। अब हम लोग देखते हैं 12th आइडेंटिटी विच हैज टू डू विथ कॉट। तो कॉट एक्स प्लस वाई देखते हैं फर्स्ट। इसे कैसे करेंगे? दिस वी कैन राइट अगेन एज क्या? कॉस एक्स प्लस वाई ओवर साइन एक्स प्लस वाई, एंड कॉस एक्स प्लस वाई को मैं एक्सपांड कर देता हूं एज कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ओवर में साइन एक्स प्लस वाई को क्या करते हैं? साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। अब हम लोग फिर से वही चीज़ करते हैं कि कैसे मैं किसी एक पर्टिकुलर उसको क्या बना देता हूँ? 1 बना देता हूँ किसी एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को, सच दैट जो बाकी सारे एक्सप्रेशन हो जाएंगे ये किसके टर्म्स में आ जाएंगे? ये कॉट के टर्म्स में आ जाएंगे। तो अगर मैंने इस केस में cos x cos y से फिर से डिवाइड कर दिया, वहाँ पे एक ट्रबल होगी। वहाँ पे बेसिकली ये तो 1 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा sin x sin y। तो एक चीज़ तो यहाँ से sin x sin y, ये cot x cot y तो नहीं बनेगा, बल्कि tan x tan y बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे sin x ओवर cos x होगा, tan x sin y ओवर cos y हो जाएगा tan y। ओवर में यहाँ पे क्या होगा? हम लोग का फिर से sin x cos y हो गया, सिंस हम लोगों ने cos x cos y से डिवाइड किया है, तो बेसिकली हो गया ये फिर से tan x हो जाएगा, यहाँ पे 1 तो ये tan x बन गया, प्लस में यहाँ पे cos x से कैंसिल हो जाएगा, ये फिर tan x बन गया। क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं? फिर उन tan x को क्या लिख देंगे? 1 ओवर cot x एंड पूरे एक्सप्रेशन को रीअरेंज कर देंगे। वेल, ऐसा सर्टेनली किया जा सकता है, लेकिन यू कैन सर्टेनली थिंक कि अगर पूरे एक्सप्रेशंस को रीअरेंज करेंगे तो इन्हें फ्रैक्शंस में ऐड करना पड़ेगा। सो यू कैन ट्राई दैट अप्रोच, या फिर अल्टरनेटिवली हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि पूरे एक्सप्रेशन को किससे डिवाइड कर दें? sin x sin y से डिवाइड कर दें। तो अगर sin x sin y से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे ये cot x cot y पहले ही बन जाएगा, क्योंकि cos x cos y है। तो अगर मैंने इसे sin x sin y से डिवाइड करने की कोशिश किया, सो cos x cos y ओवर में sin x sin y माइनस में sin x sin y ओवर sin x sin y। ओवर में क्या हो गया? फिर से sin x cos y ओवर sin x sin y, एंड यहाँ पे प्लस है cos x sin y ओवर sin x sin y। एंड इस केस में चीज़ें क्विकली सिंप्लीफाई हो जाती हैं, इंस्टेड ऑफ हैविंग टू ऐड दीज इनवर्स फ्रैक्शंस। sin x sin y एंड cos x cos y, माय बैड, ये कैंसिल नहीं होते, बल्कि यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। ये कैंसिल नहीं होते, ये क्या बना देते हैं? cos x ओवर sin x cot x हो गया, cos y ओवर sin y क्या हो गया? cot y हो गया, cot x cot y माइनस में 1 ओवर में क्या? ये 1 हो गया। यहाँ पे sin x से sin x कैंसिल हो गया, यहाँ पे पहले sin y से sin y कैंसिल कर देते हैं, cos y ओवर sin y cot y बन गया, प्लस में cos x ओवर sin x cot x बन गया। तो ये बेसिकली क्या मिल गया? cot x cot y माइनस 1 ओवर cot x प्लस cot y, मतलब cot x प्लस y इक्वल्स cot x पहले एंगल का cot टाइम्स दूसरे एंगल का cot माइनस 1 ओवर में पहले एंगल का cot प्लस दूसरे एंगल का cot, एंड ऐसे cot x प्लस y की एक्सपेंशन मिलती है। यहीं पे क्विकली हम लोग 13th आइडेंटिटी देखेंगे विच प्रॉब्ली हैज़ टू डू विथ cot x माइनस y। यस, तो cot x माइनस y कैसे हो जाएगा?
कॉट एक्स माइनस वाई, तो हम लोग हर जगह क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं किस चीज़ को, y को माइनस वाई से। तो पहले कॉट एक्स है, ये वही रहेगा कॉट y। अब ये हो गया हमारा कॉट माइनस वाई विच इज़ कॉस माइनस वाई ओवर साइन माइनस वाई। तो जैसे टान माइनस वाई माइनस टान वाई हो जाते हैं, वैसे कॉट माइनस वाई माइनस कॉट वाई हो गया। दो तरीके से देख सकते हैं, सिंस कॉट एंड टान आर इनवर्सेस, तो अगर टान नेगेटिव हो जाएगा तो कॉट भी नेगेटिव। दूसरा देख लो कि कॉट हो गया आपका कॉस बाय साइन, तो कॉस माइनस वाई तो कॉस वाई ही रह गया, ओवर में साइन माइनस वाई माइनस साइन वाई बन गया। तो एक तो कॉट मिल गया लेकिन माइनस के साथ, तो यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पे एक माइनस मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट एक्स कॉट वाई, एंड यहाँ पे क्या, यहाँ पे माइनस में एक ये मिल गया, डिवाइडेड बाय में क्या, अब यहाँ पे कॉट एक्स हो गया, फिर ये हो गया क्या, माइनस कॉट वाई। तो इस चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं पूरा माइनस कैंसिल कर सकता हूँ कुछ ऐसे कि यहाँ पे सिंस न्यूमरेटर में आपको एक पूरा माइनस मिल रहा है, इस माइनस को मैंने कॉमन लिया, ये फिर से कॉट एक्स कॉट वाई प्लस में क्या हो गया, प्लस में 1 हो गया, ओवर में यहाँ पे कॉट एक्स माइनस कॉट वाई हो गया, तो इससे कॉट वाई माइनस कॉट एक्स कर दो, एंड इस चीज़ को फिर प्लस कर दो, तो ये कॉट एक्स माइनस वाई मिल गया। अब इस फॉर्म में काम करना है तो इस फॉर्म में यू कैन वर्क, या फिर यू कैन ऑलवेज स्विच टू, यहाँ पे भी एक माइनस, यहाँ पे भी एक माइनस, ओवर में कॉट एक्स माइनस कॉट वाई, यू कैन ऑल्सो वर्क इट आउट इन दैट फॉर्म। Another warning here, यहाँ पे सर सिंस कॉट क्या होता है, कॉस बाई साइन हो जाता है, एंड हम लोग कौन कौन से एंगल का कॉट कंसिडर करें, कंसिडर इन दिस एक्सप्रेशन, एक कॉट एक्स ले रहे हैं, कॉट वाई ले रहे हैं, एंड यहाँ पे ओवरऑल कॉट एक्स प्लस वाई। साइन कब जीरो होता है, जब एंगल एन पाई के मल्टीपल में होता है, तब साइन जीरो। तो यहाँ पे वी हैव टू मेक श्योर सिंस कॉट ऑफ एक्स या फिर कॉट ऑफ एंगल थीटा इज कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, जब यहाँ पे थीटा एन पाई के मल्टीपल में होता है तो कॉट अनडिफाइंड हो जाते हैं, सो थीटा शुड नॉट बी एन पाई। एंड यहाँ पे हम लोग कौन से कॉट से काम कर रहे हैं, एक्स से एंड वाई से, मतलब एक्स एंड वाई आपके एन पाई के मल्टीपल में नहीं होने चाहिए, और एक्स प्लस वाई भी एन पाई के मल्टीपल में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो तो एक्स एंड वाई शुड नॉट बी एन पाई, एंड यहाँ पे x माइनस वाई भी एन पाई के मल्टीपल में नहीं होना चाहिए, यू हैव टू बी केयरफुल विद दैट। ऐसे हमारी 13th आइडेंटिटी भी प्रूव होती है। देन आई विल पॉज द वीडियो एट दिस पॉइंट। ऑलराइट, वी आर बैक वंस अगेन। अब हम लोग 14th आइडेंटिटी देखते हैं, एंड दिस इज cos 2x। अब यहाँ पे इसे कई फॉर्म में एक्सपांड किया गया है। पहला cos स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, एंड इट इज ऑल्सो टोल्ड दिस इज इक्वल टू 2 cos स्क्वेयर एक्स माइनस 1, एंड देन ऑल्सो इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स, एंड ऑल्सो इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वेयर एक्स ओवर 1 प्लस tan स्क्वेयर एक्स। तो इसे निकालने का इन सारी आइडेंटिटीज को सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, बेसिकली cos 2x को मैं लिख सकता हूँ cos x प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा cos x माइनस साइन x, तो ये cos x प्लस वाई यूज करते हैं, y को भी x के इक्वल लिख दो, सो दिस इज ऑल्सो x। तो ये क्या हो गया, cos स्क्वेयर x माइनस साइन स्क्वेयर x। तो अगर कोई एंगल है जिसका हमें cos एंड साइन पता है, तो उस एंगल के डबल का अगर cos निकालें, विच इज वेरी यूजफुल। तो अगर कोई एंगल है मान लो 30 डिग्रीज है, या फिर मान लो आपके पास क्या है 75 डिग्रीज है, तो आपको 150 डिग्री का cos निकालना है। तो 75 का तो मैंने बताया कैसे निकालेंगे, 75 को 45 एंड 30 के टर्म्स में ब्रेक कर सकते हैं, एंड वहाँ से 75 का cos निकाल सकते हैं यूजिंग cos x प्लस वाई की आइडेंटिटी। फिर यहाँ पे हम लोग cos x प्लस वाई को डायरेक्टली अप्लाई करके एक दूसरी आइडेंटिटी निकाल सकते हैं कि अगर हमें 75 का cos एंड साइन तब पता चल गया, तो हम लोग 150 का डायरेक्टली निकाल लेंगे एज cos 2x इज cos स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स। तो अगर इसका cos साइन दोनों पता है तो निकाल सकते हैं, सिर्फ cos पता है तो भी निकाल सकते हैं। कैसे, साइन स्क्वेयर एक्स को मैं क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ आज 1 माइनस cos स्क्वेयर एक्स। कैसे, साइन स्क्वेयर एक्स प्लस cos स्क्वेयर एक्स 1 होता है,
तो साइन स्क्वेयर एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स होता है, तो यहाँ पे इसे मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स लिख दिया। दिस इज कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस 1, ये प्लस हो गया कॉस स्क्वेयर एक्स, मतलब 2 कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस 1। तो क्या मिला कि अगर हमें सिर्फ कॉस उस एंगल का पता है तो भी हम लोग निकाल सकते हैं। दिस इज बेसिकली उसके डबल एंगल का कॉस एज 2 कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस 1। अगर उसका साइन पता है तो भी निकाल सकते हैं। कैसे? इस फॉर्मूला पे वापस आओ, कॉस को प्योरली इन टर्म्स ऑफ साइन लिख दो। कॉस स्क्वेयर एक्स 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स होगा, क्योंकि साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स 1 होता है, माइनस में साइन स्क्वेयर एक्स 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स। तो यहाँ पे हो गया cos 2x is also equal to 1 minus 2 sin square x. Alright, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर इन टर्म्स ऑफ क्या tan स्क्वेयर x भी निकाल सकते हैं। कैसे? कि cos 2x को इनफैक्ट मैं यहाँ से लिखता हूँ, अगर मैंने इसे cos स्क्वेयर x माइनस साइन स्क्वेयर x यहाँ पे लिखा है, तो मैं ओवर में cos स्क्वेयर एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स कर सकता हूँ। कैसे? हमें पता है cos स्क्वेयर एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स क्या होता है, 1 होता है। तो मैंने डिनोमिनेटर में क्या किया, सिंस ये cos स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स लिखा है, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो मैंने डिनोमिनेटर में 1 की जगह cos स्क्वेयर एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स कर दिया। और फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने इस पूरे एक्सप्रेशन के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को पूरा डिवाइड कर दिया, किससे? cos स्क्वेयर एक्स से। तो यहाँ पे cos स्क्वेयर एक्स होगा, cos स्क्वेयर एक्स ओवर cos स्क्वेयर एक्स 1 माइनस में साइन स्क्वेयर एक्स ओवर cos स्क्वेयर एक्स क्या tan स्क्वेयर एक्स, ओवर में cos स्क्वेयर एक्स ओवर cos स्क्वेयर 1 प्लस साइन स्क्वेयर एक्स ओवर cos स्क्वेयर एक्स tan स्क्वेयर एक्स। तो cos 2x is also equal to 1 minus tan square x over 1 plus tan square x। तो ये cos 2x की हमें एक और आइडेंटिटी मिलती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 4 आइडेंटिटी देखी सिर्फ cos 2x की। उसके बाद हम लोग sin 2x को भी निकाल सकते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट इरेज इट फ्रॉम हियर ओनली। एंड कैसे प्रोसीड करेंगे? वेल, जैसे हम लोगों ने cos 2x का स्टार्ट किया था। दिस इज आइडेंटिटी 15th। sin 2x को मैं क्या लिखूंगा, sin x प्लस एक्स, मतलब sin x cos x प्लस में sin x cos x sin x which is well essentially the same, मतलब ये हो गया 2 sin x cos x। तो यहाँ पे पहली आइडेंटिटी मिलती है, ये हो गया sin 2x किसके इक्वल, 2 sin x cos x के। अब देखो यहाँ पे इसे फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं। आई थिंक एनसीईआरटी ने किया नहीं है कि cos x को क्या लिख दो एज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, लेकिन उससे इतना कोई क्लीन एक्सप्रेशन नहीं मिलता है जैसे cos 2x के टर्म्स में मिला था। ये वहाँ पे स्ट्रेट हमें क्या मिला, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो सिंस डायरेक्टली स्क्वेयर्स इन्वॉल्व थे तो हम लोगों ने उन्हें रिप्लेस कर दिया बाय cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स 1। यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन cos x को क्या लिखोगे, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। वैसे sin x को क्या, रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। तो पॉसिबल है बट इट इजंट अ नीट एक्सप्रेशन, सो एनसीईआरटी डिडंट डू दैट, वी वांट डू दैट। फिर इससे इन टर्म्स ऑफ tan भी लिखा गया है। कैसे? वेल, यहाँ पे बेसिकली क्या कर सकते हो कि अगर मुझे मिला है कि यही एक्सप्रेशन यहाँ पे 2 sin x cos x, तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं फिर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में है तो 1, तो मैंने फिर से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और फिर अब मैंने क्या किया, फिर मैंने पूरे एक्सप्रेशन में बेसिकली डिवाइड कर दिया किस चीज़ से, कॉस स्क्वायर एक्स से।
तो उससे मुझे क्या मिल गया, 2 sin x cos x ओवर cos स्क्वेयर x ओवर में sin स्क्वेयर x ओवर cos स्क्वेयर x प्लस cos स्क्वेयर x ओवर cos स्क्वेयर x। तो जैसे प्रीवियस एक्सप्रेशन में हम लोगों ने प्रीवियस केस में जब cos 2x एक्सपांड कर रहे थे तो भी मैंने sin स्क्वेयर x प्लस cos स्क्वेयर x डिनोमिनेटर में 1 की जगह लिखा। तो जैसे हम लोगों ने cos स्क्वेयर x से डिवाइड किया था, वी हैव यूज्ड द सेम टर्म हियर। ये cos स्क्वेयर x का एक वाला टर्म इस cos x से कैंसिल हो गया, ये हमारा 1 दे दिया। एंड दिस इज नाउ व्हाट, दिस इज sin x ओवर cos x tan x लिख दो, 2 tan x डिवाइडेड बाय में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 प्लस में दिस इज नाउ tan स्क्वेयर x। मतलब यहाँ पे मिल गई एक और आइडेंटिटी फॉर sin 2x एंड द क्लीन एक्सप्रेशन आई वुड कॉल इट एज 2 tan x ओवर 1 प्लस tan स्क्वेयर x। तो ऐसे हम लोगों ने cos 2x एंड sin 2x को एक्सपांड कर दिया। वैसे हम लोग 16th आइडेंटिटी आई थिंक इट्स गोइंग टू बी tan 2x, उसे भी सीधे एक्सपांड कर देते हैं। एंड tan 2x के लिए क्या करेंगे, अगेन द सेम, इसे मैं लिख देता हूँ tan x प्लस x। एंड ये फिर क्या हो जाएगा, अब tan x प्लस y क्या होता है, tan x प्लस tan y ओवर 1 माइनस tan x tan y। तो यहाँ पे y भी क्या है, x ही है। तो tan x प्लस tan x ओवर 1 माइनस tan x। तो ये क्या हो गया, 2 tan x ओवर 1 माइनस tan स्क्वेयर x। तो यहाँ पे मिल गई कि tan 2x क्या होती है, 2 tan x ओवर 1 माइनस tan स्क्वेयर x। ये काफ़ी सिमिलर है टू द एक्सपेंशन ऑफ sin 2x इन टर्म्स ऑफ tan x, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में एक डिफरेंस है। यहाँ पे sin 2x इज 2 tan x ओवर 1 प्लस tan स्क्वेयर x, tan 2x क्या होता है, 2 tan x ओवर 1 माइनस tan स्क्वेयर x। यहाँ पे एक चीज़ देखो तो आई थिंक 1 प्लस tan स्क्वेयर x एज आई रिकॉल, इफ़ आई रिकॉल करेक्टली, ये ऑल्सो इक्वल होता है टू sec स्क्वेयर x। तो जिस केस में रिप्लेस कर सकते हो, बट इट इज़ंट वेरी फ्रूटफुल, क्योंकि यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ अ सिंगुलर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हम लोगों ने sin 2x को एक्सपांड किया है। तो ऐसे हम लोगों ने sin 2x, cos 2x एंड tan 2x एक्सपांड कर दिया। उसके बाद हम लोग sin 3x, cos 3x एंड tan 3x एक्सपांड करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई ऑलराइट वे बैक वंस अगेन। अब हम लोग देखते हैं हमारी 17th आइडेंटिटी एंड दिस हैज टू डू विद sin 3x। एंड यहाँ पे sin 3x को एक्सपांड किया जा रहा है प्योरली इन टर्म्स ऑफ sin ऑफ x। तो प्योरली इन टर्म्स ऑफ sin ऑफ x कैसे करेंगे, वेल यू कैन सी कि sin 3x को मैं लिख सकता हूँ sin 2x प्लस x। तो sin 2x प्लस x को अब मैंने लिख दिया कि sin 2x cos x प्लस cos 2x sin x। ऑलराइट, फिर अब इस चीज़ को देखें तो ये बेसिकली हो जाती है, दैट इज़ करेक्ट एक्सपांशन ऑफ sin x प्लस y। पहले का sin, फिर दूसरे का cos, प्लस में दूसरे का cos, पहले का cos, दूसरे का sin। ऑलराइट, ये हमारी हो जाती है। sin 2x को कैसे हम लोगों ने एक्सपांड किया था, 2 sin x cos x हो गया, एंड यहाँ पे एक cos x है, प्लस में cos 2x को कैसे एक्सपांड किए थे, आज 2 cos स्क्वेयर x माइनस 1। ऑलराइट, लेकिन सिर्फ प्योरली साइन के टर्म्स में देखना है तो इसे हम लोगों ने साइन के टर्म्स में कैसे एक्सपांड किया था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स। तो यहाँ पे मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स लिख देता हूँ, एंड ये मल्टीप्लाइड है साइन एक्स से। तो ये देख लो, दिस इज 2 साइन एक्स कॉस स्क्वेयर एक्स हो गया, इसे अब मैंने 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स लिख दिया, प्लस में अब ये क्या हो गया, साइन एक्स हो गया, माइनस में 2 साइन क्यूब एक्स हो गया, क्योंकि दैट इज साइन स्क्वेयर एक्स टाइम्स में साइन एक्स। फिर ये हो गया 2 साइन एक्स माइनस में दिस इज व्हाट, दिस इज 2 साइन क्यूब एक्स, प्लस में क्या, प्लस में साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। तो इसे क्या लिख सकते हैं, दिस इज 2 साइन एक्स यहाँ पे, प्लस में साइन एक्स यहाँ पे 3 साइन एक्स हो गया, माइनस में 2 साइन एक्स क्यूब, 2 साइन क्यूब एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स,
माइनस 4 साइन क्यूब एक्स हो गया। मतलब मैं लिख सकता हूँ कि जो साइन 3x होता है दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। एंड ऐसे हम लोगों ने प्योरली इन टर्म्स ऑफ साइन एक्स साइन 3x को एक्सपांड कर लिया। कैसे प्योरली इन टर्म्स ऑफ साइन, यहाँ तो साइन क्यूब x है, वेल साइन क्यूब x इज बेसिकली साइन x का पूरा क्यूब कर दो, सो इट इज रियली इज प्योरली इन टर्म्स ऑफ साइन। वैसे प्योरली इन टर्म्स ऑफ कॉस, इफ दैट्स द 18th आइडेंटिटी, यस हम लोग कॉस 3x को भी एक्सपांड कर सकते हैं। सो सिमिलर प्रोसीजर फॉलो करेंगे। कॉस 3x को मैंने कॉस 2x प्लस में x लिख दिया, फिर इसे मैंने कह दिया दिस इज कॉस 2x कॉस x, फिर माइनस साइन 2x साइन x। अब ये हमारा हो जाता है कॉस 2x को मैं अब कॉस के टर्म्स में कैसे लिखूंगा, दिस इज 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये रख दो। फिर यहाँ पे cos x है, माइनस में साइन 2x को अगर हम लोग लिखते हैं सो दैट इज व्हाट 2 sin x cos x। पहले यहाँ पे sin x cos x लिख दो एक बार, एंड फिर पता चलता है यहाँ पे एक साइन है तो इवेंचुअली ये साइन इससे मल्टीप्लाई होगा एंड साइन स्क्वायर बनाएगा, जैसे हमें एलिमिनेट करना आता है। तो यहाँ से मैं टॉप से इरेज कर देता हूँ। फिर ये हो जाता है 2 cos क्यूब x माइनस में cos x हो गया, क्योंकि यहाँ 2 cos स्क्वायर x है, इससे मल्टीप्लाई हो गया 2 cos क्यूब x माइनस में cos x हो गया। फिर माइनस में क्या हो गया 2 sin स्क्वायर x cos x। अब sin स्क्वायर x को मैंने 1 माइनस cos स्क्वायर x कर दिया, तो ये हो गया 2 cos क्यूब x माइनस cos x माइनस 2 1 माइनस cos स्क्वायर x cos x, एंड फिर ये हो जाता है 2 cos क्यूब x माइनस cos x माइनस 2 cos x, यहाँ पे एक और है, फिर प्लस 2 हो जाएगा cos क्यूब x। 2 cos क्यूब x 2 cos क्यूब x क्या बन जाता है 4 cos क्यूब x। फिर यहाँ पे माइनस cos x है, यहाँ पे माइनस 2 cos x है, ये हो गया माइनस 3 cos x। तो ओवरऑल हमें क्या मिलता है, ओवरऑल हमें मिलती है हमारी 18th आइडेंटिटी, दैट cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। एंड इसे भी हम लोगों ने प्योरली इन टर्म्स ऑफ cos x एक्सपांड किया है कि अगर आपके पास cos x है तो कैसे cos 3x निकालोगे फ्रॉम दैट ओनली ऑफ थ्राइस द एंगल जिसका कोस आपके पास है। तो इन टर्म्स ऑफ दैट कोसाइन ओनली आप यूजिंग ये आइडेंटिटी cos ऑफ थ्राइस द एंगल निकाल सकते हो। वैसे हमारे पास tan x है, बट एट दिस पॉइंट आई सपोज आई इरेज ऑल ऑफ इट एंड देन हम लोग tan x की आइडेंटिटी आगे कंटिन्यू करेंगे। ऑलराइट, वी आर बैक वंस अगेन। अब हम लोग 19th केस देखते हैं, दिस इज tan 3x। तो इसे मैं फिर क्या लिख सकता हूँ tan 2x प्लस x, और tan x प्लस y क्या होता है tan x प्लस tan y ओवर 1 माइनस tan x tan y। तो ये हो गया tan 2x प्लस tan x ओवर 1 माइनस tan 2x tan x। फिर यहाँ पे हम लोग tan 2x वाली आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, वो क्या थी 2 tan x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x, प्लस में tan x हो गया ओवर 1 माइनस 2 tan x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x। एंड यहाँ पे किससे मल्टीप्लाइड है, ये मल्टीप्लाइड है एक tan x से, तो ये यहाँ पे एक tan x आपका हो जाता है। फिर इससे ओवरऑल करते हैं तो दिस टाइम्स दिस ओवर में ये फ्रैक्शन हो गया, यहाँ पे दिस टाइम्स दिस ओवर में ये डिनोमिनेटर हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x, 1 माइनस tan स्क्वायर x कैंसिल हो गया। ओवरऑल बचेगा क्या, यहाँ पे 2 tan x
प्लस में tan x टाइम्स 1 माइनस tan स्क्वेयर x होगा, ओवर में यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वेयर x एंड फिर यहाँ पे -2 tan स्क्वेयर x. तो दिस इज नाउ 2 tan x प्लस tan x माइनस tan क्यूब x ओवर 1 प्लस क्या हो जाता है 3, इनफैक्ट 1 माइनस tan स्क्वेयर x. दिस इज 3 tan x माइनस tan क्यूब x ओवर में 1 माइनस tan स्क्वेयर x. तो ओवरऑल हमें क्या मिलता है कि tan 3x को एक्सपांड करने पे यू गेट 3 tan x माइनस tan क्यूब x ओवर में 1 माइनस tan स्क्वेयर x. इनफैक्ट अब एक चीज़ क्या कर सकते हैं, अब एक चीज़ ये भी कर सकते हैं कि tan x एक पूरा कॉमन ले लो एंड यहाँ से कैंसिल कर दो. नो दैट एक्चुअली वॉन्ट वर्क, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस भी है, सो यू आर नॉट गोइंग टू कैंसिल दैट. तो ओवरऑल हमें ये आइडेंटिटी मिल जाती है tan 3x की एक्सपेंशन 3 tan x माइनस tan क्यूब x ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वेयर x. यहाँ पे 3 था, 1 माइनस 3 tan स्क्वेयर x. फिर ऐसे हम लोगों ने tan 3x को एक्सपांड कर दिया. अगेन बोर्ड हैज़ बीन फिल्ड, सो आई विल पॉज एट दिस पॉइंट एंड इरेज ऑल ऑफ इट एंड देन विल प्रोसीड फर्दर. ऑलराइट, वी आर बैक वंस अगेन. अब हम लोग फाइनली 20th आइडेंटिटी देखते हैं, जहाँ पे 4 अलग अलग आइडेंटिटीज़ की बात की है, बट दे आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर इन दैट cos x प्लस cos y, cos x माइनस cos y, sin x प्लस sin y, sin x माइनस sin y. हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, पहले ऐसे देखते हैं कि cos x प्लस y क्या था. cos x cos y माइनस sin x sin y. यहाँ पे हमारी जो आइडेंटिटीज कंसर्न है दैट इज कि cos x प्लस cos y को कैसे इन टर्म्स ऑफ cos x एंड cos y के प्रोडक्ट के टर्म्स में लिख सकते हो. इनके प्रोडक्ट के टर्म्स में क्यों, कि अगर मुझे cos x पता है एंड cos y पता है तो मैं बेसिकली उन्हें सीधे ऐड कर सकता हूँ. मुझे cos x प्लस cos y निकालना है, अब उनके प्रोडक्ट के टर्म्स में क्यों. तो ऑफन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए इट इज़ वेरी यूजफुल कि इनके प्रोडक्ट के टर्म्स में इन्हें ऐसे लिखा जाए. तो यहाँ हो गया cos x cos y. इनफैक्ट डायरेक्टली इनके प्रोडक्ट के टर्म्स में भी नहीं, इनके सम के एंड डिफरेंस के हाफ के प्रोडक्ट के टर्म्स में, उनके cos एंड sin के प्रोडक्ट के टर्म्स में. तो यहाँ पे cos x cos y माइनस sin x sin y. तो हम लोग अब क्या करते हैं कि ये cos x प्लस y हो गया. वैसे अगर मैंने cos x माइनस y देख लिया तो दिस इज व्हाट cos x cos y प्लस sin x sin y. फिर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूं, सो दैट गिव्स मी cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y इज इक्वल टू 2 cos x cos y. यहाँ पे ये माइनस है, ये उतना ही प्लस है, तो ये कैंसिल हो गया. तो cos x प्लस वाई प्लस में cos x माइनस वाई 2 cos x cos y के इक्वल हो गया. अब मैं देखूं, अगर मैंने x प्लस वाई को एक एंगल बोल दिया थीटा, इनफैक्ट मैं x प्लस वाई को भी एक एंगल थीटा नहीं बोलता हूँ, मैं बोल देता हूँ कि x प्लस वाई इज सम एंगल x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 को मैं थीटा बोल देता हूँ, एंड यहाँ पे x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 को मैं क्या बोल देता हूँ, फाई बोल देता हूँ. तो यहाँ पे बेसिकली हमें क्या मिल गया कि cos x प्लस वाई क्या है, cos 2 थीटा. x प्लस वाई तो 2 थीटा हो गया, प्लस में cos ऑफ x माइनस वाई क्या है, x माइनस वाई हम लोग लिख सकते हैं as 2 फाई. किसके इक्वल है, cos 2 cos में. अब x क्या हो गया आपके पास, x एंड y को हम लोग भी थीटा एंड फाई के टर्म्स में लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपके पास 2 cos x है एंड एक cos y है. अब मैं अगर देखता हूँ कि x प्लस वाई ओवर 2 को मैंने थीटा बोला, आई कैन बेसिकली चेंज इट. मैं इसे ऐसे कुछ चेंज करता हूँ कि अगर मैंने x प्लस वाई को थीटा ओवर 2 बोला होता एंड वैसे x माइनस वाई को फाई ओवर 2 बोला होता,
तो इस केस में मैं बेसिकली देख सकता हूँ कि ये x तो मैं कुछ ऐसे लिखूँगा दैट दिस इज थीटा ओवर 2 माइनस में x हो गया। इनफैक्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इनफैक्ट आई विल टेक अ लिटिल हेल्प हियर कि x को हम लोगों ने थीटा प्लस फाई ओवर 2 डिफाइन किया। सो वी आर नॉट एग्जैक्टली डिफाइनिंग x प्लस वाई हियर, लेट मी चेंज दिस। हमारा सब्सटीट्यूशन कुछ अलग है कि हम लोगों ने x प्लस वाई ओवर 2 को थीटा ओवर फाई नहीं, बल्कि मैंने x को आज थीटा प्लस फाई ओवर 2 कुछ डिफाइन किया है, और y को मैंने क्या डिफाइन कर दिया, थीटा माइनस फाई ओवर 2। हम लोगों ने दो ऐसे एंगल्स थीटा एंड फाई सेलेक्ट किए कि मेरा x जो हो गया थीटा प्लस फाई ओवर 2 में 2 हो गया एंड y थीटा माइनस फाई ओवर 2 हो गया। तो इस केस में अगर आप x प्लस वाई देखते हो तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे x थीटा प्लस फाई ओवर 2, y थीटा माइनस फाई ओवर 2, फाई ओवर 2 से फाई ओवर 2 कैंसिल, थीटा ओवर 2 प्लस थीटा ओवर 2 क्या बना देता है, ये थीटा ओनली बना देता है। तो इस केस में ये बेसिकली एक्सप्रेशन क्या हो गया, कॉस ऑफ ओनली थीटा हो गया। प्लस में अब कॉस x माइनस वाई को अगर देखते हो, सो दिस इज व्हाट, x माइनस वाई सिर्फ आपको फाई दे देगा, चूँकि थीटा ओवर 2 थीटा ओवर 2 कैंसिल, फाई ओवर 2 यहाँ पे माइनस फाई ओवर 2, सो एक प्लस फाई ओवर 2 दे देगा। सो दैट इज ओनली, दो बार ऐड करोगे दैट इज फाई। सो कॉस थीटा प्लस कॉस फाई यहाँ पे मिल जाता है एंड दैट इज व्हाट, 2 कॉस थीटा प्लस फाई ओवर 2 एंड यहाँ पे हो जाता है कॉस थीटा माइनस फाई ओवर 2। ऑलराइट, तो अब हमें मिल जाता है कि cos थीटा प्लस cos फाई क्या हो गया, 2 cos थीटा प्लस फाई ओवर 2 cos थीटा माइनस फाई ओवर 2। सिंस ये किन्हीं भी दो आर्बिट्रेरी एंगल्स आपने x एंड y लिए थे और फिर इन्हें दो पर्टिकुलर एंगल्स थीटा प्लस थीटा एंड फाई के टर्म्स में कुछ इस ऐसे एक्सप्रेशंस के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया, तो हम लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं, फिर से इन्हें कुछ ऐसे रिप्लेस कर दोगे x एंड y से ही, तो हमारी एक्सप्रेशन चेंज होने नहीं वाली है। ऑल्दो हम लोगों ने स्टार्ट x एंड y के टर्म्स में किया था एंड इन्हें आज थीटा एंड फाई रिप्रेजेंट किए, यू माइट एज वेल हैव स्टार्टेड इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड फाई एंड रिप्रेजेंटेड देम इन टर्म्स ऑफ x एंड y एंड द एंगल्स आर आर्बिट्रेरी। तो मैं बस इनके कोएफिशिएंट्स इन वेरिएबल्स को चेंज कर देता हूँ बैक टू x एंड y। तो अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू है तो इन टर्म्स ऑफ x एंड y भी ये ट्रू होना चाहिए, मतलब cos x प्लस cos y क्या हो जाता है, 2 cos x प्लस y ओवर 2 हो जाता है एंड फिर cos x माइनस वाई ओवर 2। ऑलराइट, तो यहाँ पे एक हमें cos x प्लस वाई का एक cos x प्लस cos y का एक्सपेंशन मिलता है इन टर्म्स ऑफ x प्लस वाई ओवर 2 एंड x माइनस वाई ओवर 2 के cos। अगेन दिस इज यूजफुल इन सिंप्लीफाइंग एक्सप्रेशंस इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। इफ यू आर वॉन्डरिंग कि हाउ आर वी एग्जैक्टली, अगर हमें x दिया है एंड y दिया है, तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग डायरेक्टली उनके cos एंड एडिंग देम, क्यों हम लोग पहले उन्हें ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करेंगे, फिर उनके कोसाइन लेंगे, क्योंकि ये हमें एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करने में हेल्प करता है। तो अगर हम लोगों ने cos x प्लस cos y को ऐसे सिंप्लीफाई कर दिया, क्या मैं sin x प्लस sin y को भी ऐसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ? वेल सर्टेनली, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या देखते हैं, उससे पहले हम लोग cos x माइनस वाई, cos x माइनस cos y देख लेते हैं, वो कैसा होगा। तो मैंने क्या किया, cos x प्लस वाई माइनस में अब क्या कर दिया, cos x माइनस वाई, तो ये बेसिकली हो जाएगा -2 sin x sin y। और फिर हम लोगों ने क्या किया कि x प्लस वाई को मैंने क्या रखा, x प्लस वाई को रख दिया थीटा प्लस फाई ओवर 2। तो ये हो गया कि cos एक्सिस x थीटा प्लस फाई ओवर 2 है, तो x प्लस वाई क्या हो गया, थीटा हो गया, तो cos थीटा माइनस में cos फाई इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू माइनस में 2। अब साइन ऑफ वही एक्सप्रेशंस हो जाएंगे, थीटा प्लस फाई ओवर 2 साइन थीटा माइनस फाई ओवर 2। एंड बाद में मैंने फिर इन्हें x एंड y से रिप्लेस कर दिया, तो ये हो गया cos x माइनस cos y किसके इक्वल हो गया, -2 साइन थीटा प्लस फाई ओवर 2 साइन थीटा माइनस फाई ओवर 2।
तो ऐसे हमारी एक cos x माइनस cos y की एक्सपेंशन मिल गई। फिर ऐसे हम लोग sin x एंड sin y के टर्म्स में भी कर सकते हैं। कैसे एग्जैक्टली? ये दो एक्सपेंशंस मिल गई। मैं क्या करता हूँ, sin x प्लस वाई को पहले एक्सपांड करता हूँ, ये हो जाता है हमारा sin x cos y प्लस cos x sin y। फिर sin x माइनस वाई क्या हो गया, sin x cos y माइनस cos x sin y। अब दोनों को ऐड कर दो तो sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई किसके इक्वल, 2 sin x cos y। फिर से क्या हो गए, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गए। तो अब हमारे देखा जा सकता है कि x प्लस वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, थीटा लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, प्लस में x माइनस वाई को फाई लिख दिया, साइन फाई। सो साइन थीटा प्लस साइन फाई किसके इक्वल हुआ, 2 साइन थीटा प्लस फाई ओवर 2 कॉस थीटा प्लस थीटा माइनस फाई ओवर 2। तो अब बाद में मैंने उन्हीं को वापस किससे रिप्लेस कर दिया, x एंड y से। तो साइन x प्लस साइन y किसके इक्वल हुआ, 2 साइन x प्लस वाई ओवर 2 कॉस x माइनस वाई ओवर 2। बेसिकली व्हाट आई हैव डन हियर इज कि दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड करके sin x एंड cos x के टर्म्स में फाइंड किया। फिर हम लोगों ने वही सब्स्टिट्यूशन किया जिससे हमें ये एक्सप्रेशन मिल गया। एंड फिर मैंने थीटा एंड फाई को आर्बिट्रेरी ऑब्वियसली एंगल से तो वापस x एंड y से रिप्लेस कर दिया, तो sin x प्लस sin y ऐसा एक एक्सप्रेशन मिल गया। तब sin x माइनस sin y हमें क्या मिलना चाहिए, sin x माइनस sin y अगर देखा जाए, अगर मैंने sin x माइनस sin y किया होता तो मुझे क्या मिलता, 10 माइनस 10 कैंसिल हो गया, 10 माइनस 10 हो जाता है 2 cos x sin y। तो इसके हिसाब से हमें यहाँ पे कौन सा एक्सप्रेशन मिलना चाहिए, वी शुड बेसिकली गेट हियर। इससे मैं रेज कर देता हूँ, x प्लस वाई थीटा हो जाएगा, x माइनस वाई फाई हो जाएगा, फिर थीटा प्लस फाई ओवर 2 थीटा माइनस फाई ओवर 2 फिर से रिप्लेस कर दो। सो दिस इज साइन x माइनस साइन वाई किसके इक्वल, 2 cos थीटा प्लस x प्लस वाई ओवर 2 साइन x माइनस वाई ओवर 2। ये होगी साइन x माइनस वाई की एक्सपेंशन। तो ऐसे हम लोगों ने 4 एक्सपेंशंस देखे हैं। पहले cos x प्लस cos y का हम लोगों ने ये देख लिया, फिर cos x माइनस cos y का सिमिलरली। फिर हम लोगों ने क्या किया था, sin x प्लस वाई sin x माइनस y को एक्सपांड करके उन्हें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करके sin x प्लस sin y देख लिया, एंड फिर sin x माइनस sin y सिमिलरली फॉलो करता है। तो ऐसे हमारे ये चारों एक्सपेंशंस कंप्लीट हो गए एंड दैट इज़ द कंप्लीशन ऑफ आइडेंटिटी 20। उसके बाद एनसीईआरटी में मेंशन्ड है एक 21st आइडेंटिटी भी, लेकिन एनसीईआरटी डज नॉट डिराइव इट एज वी विल नॉट। क्योंकि दिस बेसिकली गोज लाइक कि 2 cos x cos y is cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। इनफैक्ट आई थिंक ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी प्रूव कर भी रखा है इन आइडेंटिटीज़ को डिराइव करने के लिए। सो द रीज़न एनसीईआरटी डज नॉट डू दैट, क्योंकि इन आइडेंटिटीज़ को डिराइव करने के लिए वो हम लोगों ने डिराइव किया है। 2 cos x cos y इक्वल्स cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई हम लोगों ने डिराइव किया है। -2 sin x sin y इक्वल्स cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, ये वाली हम लोगों ने डिराइव करने के लिए उस आइडेंटिटी को देखा था। सिमिलरली 2 sin x cos y इक्वल्स sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई हम लोगों ने देखा था। एंड 2 cos x sin y इक्वल्स sin x प्लस वाई माइनस sin x माइनस वाई, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है मिड डेरिवेशन, ये भी हम लोगों ने डिराइव किया है। सो ऐसे हमारी 21st कंप्लीट होती है। उसके आगे हमारे बेसिकली एग्जांपल्स हैं विच बेसिकली कंसिडर द सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। एंड हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी एक्सरसाइज 3.3 वो हम लोग अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो ऑफ माइन एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ अस।